लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त। तो ऑफिस लव में मैंने अब तक आपको सुनाया था कि हमारी युक्ति कैसे सिया से जेलस फील करके उस पर चिल्ला के उसे वानी के साथ बिठा देती है और युक्ति खुद गुल्की के बगल में आके बैठ जाती है और ये चीज़ वानी बहुत अच्छे से समझ जाती है। उसके बाद जो गुल्की है वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर जो सिया, वानी और युक्ति है वो गाड़ी से उतर जाते हैं, बट गुल्की जो वो अभी भी गाड़ी में बैठी हुई होती है। तो वानी बोलती है तुम क्यों बैठी हुई हो, बाहर निकलो, अंदर नहीं चलना है। तो गुल्की बोलती है नहीं मैम, आप लोग जाइए, मैं यहीं पर आपका वेट कर रही हूँ। तो सिया बोलती है नहीं ऐसे कैसे, हमारे साथ आई हो, चलो तुम भी कुछ खा लेना। तो गुल्की बोलती है नहीं आप लोग जाएं। तो वो ऐसे ना मना कर देती है। तो जो युक्ति है वो देखती है कि गुल्की नहीं मान रही, तो उसके पास आती है, उससे बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता, जब वो दोनों बोल रही है तो उतरो ना गाड़ी से। तो बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, आप लोग जाओ, आपको जो खाना पीना है खाओ, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ आपका। तो युक्ति बोलती है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, गाड़ी से उतरो और चलो मेरे साथ अंदर। तो गुल्की बोलती है मुझे नहीं जाना है। तो बोलती है चलो। तो बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। तो ये दोनों ऐसे ही बहस करने लग जाते हैं। तो युक्ति को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, गुल्की एकदम से हाथ पकड़ लेती है, उसे बाहर की ओर खींचती है। गुल्की बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, बोलती है बदतमीज़ी नहीं है, चलो मेरे साथ। तो ऐसा कह के ना वो गुल्की को ज़बरदस्ती ना रेस्टोरेंट के अंदर खींच के ले जाती है। तो गुल्की बोलती है कितनी बदतमीज़ हो तुमसे मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, पर क्यों खींच के ले जा रही हो। तो युक्ति एकदम से गुल्की की ओर देखती है और एकदम से मुंह पे उंगली रखते हुए कहती है चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी तुम, आई बात समझ में। तो उसको ऐसा बोलती है ना, तो गुल्की जो होती है एकदम से खामोश हो जाती है उसको ऐसे देख के। और उसके बाद युक्ति जो वो चेयर खींचती है और उससे बोलती है बैठो यहाँ पे। तो गुल्की जो वो ऐसे ठसक में ना गुस्से में बैठ जाती है। तो जो सिया और वानी होते हैं वो युक्ति को देख रहे होते हैं कि वो कर क्या रही है। उसके बाद ये लोग भी बैठ जाते हैं और फिर अपना ऑर्डर देते हैं। तो थोड़ी देर में जो वेटर जब ऑर्डर लेकर आता है ना, तो वो गुल्की के सामने भी रख देता है। तो गुल्की बोलती है ये किसके लिए लेके आए हो, मैंने तो नहीं मंगाया। तो युक्ति बोलती है तुम्हारे लिए मैंने मंगाया है, खाओ। तो बोलती है मुझे नहीं खाना। युक्ति बोलती है खाओ चुपचाप। तो बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। तो युक्ति बोलती है तुम खा रही हो कि नहीं खा रही हो, मैं तुम्हारे लिए मंगाया है। तो गुल्की जो गुस्से से उसकी ओर देख रही होती है। तो वानी कहती है गुल्की क्या है, खा लो ना। और वैसे एक बात कहूँ, तुम पहली इंसान हो जिसके लिए इसने ये खाना मंगाया है, वरना इसको कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इतना तो ये हमारे लिए भी नहीं करती, इसलिए खा लो चुपचाप, ठीक है, खाने को मना नहीं करते। तो वैसा जब बोलती है ना, तो गुल्की वानी की बात सुन के ना ऐसे हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर वो थोड़ा सा खाना ना वैसे अपने मुँह में लेती है। बट मुँह में लेते ही उसको वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन देती है। जैसे युक्ति नोटिस कर लेती है, उससे बोलती क्या हुआ। तो गुल्की बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है क्या हुआ बताओ मुझे। तो गुल्की बोलती है मुझे ये उबला हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ इस तरह का खाना। तो युक्ति बोलती है तो तुम्हें क्या खाना है, क्या पसंद है तुम्हें खाने में। तो बोलती है मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है, स्पाइसी भी होता है, और ये उबला हुआ खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो जैसे जब बोलती है ना, तो युक्ति उससे बोलती है अच्छा एक मिनट रुको वेटर। तो ऐसा कह के ना वो वेटर को आवाज़ देती है। तो वेटर आ जाता है। तो युक्ति बोलती है सुनो ये वाला खाना ले जाओ और कुछ अच्छा सा स्पाइसी खाने को लेके आओ। तो वेटर बोलता है जी मैम। तभी गुल्की बोलती है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम दूसरा खाना मंगाओगी तो ये वेस्ट हो जाएगा और मैं खाना वेस्ट नहीं करती, मैं यहीं खा लूँगी। तो युक्ति बोलती है नहीं तुम ये नहीं खाओगी, मैं तुम्हारे लिए मंगा रही हूँ ना। तो बोलती मैंने कहा ना मैं यही खा लूँगी। तो ऐसा कह के जो गुल्की होती है वो ऐसे स्पून उठा के ना खाना खाने की ट्राई करती है। तभी युक्ति इसका हाथ पकड़ लेती, उससे बोलती मैंने तुमसे कहा ना वेटर तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उठाओ उसे और जाओ जल्दी से खाना लेके आओ। तो वेटर जो उस प्लेट को उठाता है वहाँ से चला जाता है। तो जो गुल्की होती है ना वो ऐसे ही उसकी ओर देख रही होती है और सिया और वानी तो बैठे बैठे एंजॉय कर ही रहे थे कि बाकी ये हो क्या रहा है। तभी जो वेटर है वो थोड़ी देर में कुछ स्पाइसी सा खाने को ले आता है, वो कहता है लीजिए मैम। तो एक चीज़ उसके सामने रख देती है, उससे बोलती है इसे खाओ ये बहुत टेस्टी होगा और स्पाइसी भी। तो गुल्की बोलती है इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने मना किया था ना। तो बोलती मैंने मंगा दिया है चुपचाप खाओ। तो वानी जो है वो गुल्की को ऐसी आंखों से इशारा करती है, कहती है खा लो। तो गुल्की उसके कहने पर ना उस खाने को फिर खाने लग जाती है। तो क्या होता है ना कि बीच में जो युक्ति है वो ऐसे ही अपनी चेयर से खड़ी होती है। तो वानी बोलती क्या हुआ। तो बोलती मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, अभी आई।
तो ऐसा कह के युक्ति जो वहाँ से चली जाती है। तो जो वानी है ना वो सिया से कहती है मैं भी अभी आती हूँ। तो बोलती है आप कहाँ जा रही हो? बोलती आ रही हूँ ना। तो वो भी वॉशरूम की तरफ ही चली जाती है। तो युक्ति जैसे वॉशरूम में जाती है ना, वानी भी घुस जाती है और वहाँ पे जाके जो युक्ति है वो ऐसे अपने हाथ धो रही होती है ना, तभी वानी भी ऐसे हाथ धोते हुए ना गाना गाने लग जाती, कहती है मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तो ऐसा ना वो गाना गाने लग जाती है ना। तो युक्ति उससे बोलती तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें गाना क्यों गा रही हो? तो वानी बोलती है हुआ मुझे नहीं है, हो तो तुम्हें गया है। युक्ति बोलती है क्या हो गया है मुझे? तो वानी जो एकदम से ना युक्ति के ऐसे दोनों शोल्डर्स को पकड़ के ना उसको दीवार से लगाती है, उससे बोलती है तुम्हें प्यार हो गया है, वो भी अपनी उस सेक्रेटरी से। तो जैसे ऐसा बोलती ना तो युक्ति ना ऐसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और ऐसे वानी को पीछे की धक्का देती है। उससे बोलती तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो तुम ये? तो बोलती बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई कह रही हूँ मैं। क्या तुम अपनी सेक्रेटरी से प्यार नहीं करती? तो बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे प्यार क्यों करूँगी? तो वानी बोलती है क्यों झूठ बोल रही हो, साफ साफ दिखता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसकी इतनी फ़िक्र करती हो, उसके लिए तुमने उस प्योन की कितनी बुरी तरह पिटाई की थी और इस बात से तुम इनकार भी कर रही हो। तो युक्ति बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ना ऐसी फालतू की बातें मत किया करो मेरे सामने। वानी बोलती है मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। युक्ति बोलती है तुम कोई सच नहीं बोल रही, तुम फालतू की बातें कर रही हो। वानी बोलती है लगी शर्त? तो बोलती कैसी शर्त? तो बोलती यही कि अगर तुम इस शर्त में जीत गई तो तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने ये मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो बच्चों तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। युक्ति बोलती है अच्छा ऐसी बात है? तो बोलती हाँ ऐसी बात है, लगा लो मुझे शर्त। तो युक्ति जो ऐसी ना वानी की ओर देख रही होती है। तो वानी बोलती क्या डर गई क्या कि तुम शर्त ना हार जाओ? तो युक्ति बोलती है अच्छा तुम शायद भूल रही हो कि मैं आज तक कोई भी शर्त नहीं हारी हूँ और चैलेंजेस लेना तो मेरी पुरानी आदत है। ठीक है लग गई शर्त, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस शर्त में तुम नहीं जीतूंगी और तुम गलत साबित होगी। वानी बोलती ठीक है देखते हैं कौन गलत साबित होता है कौन सही। तो युक्ति बोलती है हाँ ठीक है देखते हैं, खैर अभी बाहर चलें? तो बोलती हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद ये दोनों जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और जो युक्ति है वो ऐसे गुलकी की ओर देखती है, उससे बोलती तुम्हारा खाना हो गया? तो बोलती हाँ मैंने खा लिया। तो फिर जो वानी है वो कहती है अच्छा खाना तो हमारा भी नहीं हो गया, तो फिर चले यहाँ से? युक्ति बोलती हाँ वैसे भी टाइम खत्म हो गया, मुझे ऑफिस भी निकलना है। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, अच्छा तो मैं चलती हूँ तुम अपने ऑफिस जाओ। तो सिया बोलती है 1 मिनट वानी दी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा दी आपके साथ टाइम पास हो गया, अच्छा अब मैं चलती हूँ घर पे। तो बोलती है अच्छा तुम तो बोल रही थी तुम्हें बिज़नेस की बातें सीखनी है। बोलती थी मैं बाद में सीख लूँगी, अभी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सीखना, अभी मैं जा रही हूँ मेरा मूड नहीं है। तो ऐसा बोल के जो सिया है ना वो वानी के साथ निकल जाती है और जो युक्ति है वो फिर गुलकी के साथ ऑफिस आ जाती है। और दिन भर का काम ख़त्म करने के बाद शाम को जब वो घर वापस जा रही होती है ना तो गाड़ी में युक्ति की नज़रें बार बार गुलकी के चेहरे पे जा रही होती है। वो ना बार बार उसको देख रही होती है, हालांकि गुलकी को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो बस ड्राइविंग कर रही होती है। पर युक्ति जो बार बार उसके चेहरे की ओर देख रही होती है और पता नहीं उसे क्यों गाड़ी में बैठे बैठे उसका चेहरा देख कर एक सुकून सा मिल रहा होता है। तो वो एक हल्की सी स्माइल करती है और थोड़ी देर में ये लोग घर पहुँच जाते हैं। तो गुलकी घर के बाहर से कहती है मैं घर जा सकती हूँ? तो बोलती नहीं तुम घर नहीं जा सकती। तो बोलती है यार क्या नाटक है, तुम डेली डेली मुझे यहाँ पर रोक लेती हो, मुझे घर जाना है। तो युक्ति बोलती है मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ जब तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती तुम अपने घर नहीं जा सकती, और डेली डेली ये बात मैं नहीं समझाऊंगी, चलो मेरे साथ रूम में। तो ऐसा बोल के ना वो गुलकी को ज़बरदस्ती ले जाती है। बेचारी जो गुलकी होती है वो मजबूरन उसके साथ चली जाती है। तो रूम में जो गुलकी है वो काफ़ी देर तक उसके ऐसे ना सोफे पे बैठी रहती है और युक्ति को देखती रहती है। और युक्ति जो है वो लैपटॉप रख के ना अपना कुछ काम कर रही होती है। तो गुलकी उसको ना ऐसे बैठे बैठे देख रही होती है और उससे बोलती है मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई काम है, तो मुझे घर जाने दोगी अब? तो युक्ति बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने मना किया ना तुम्हें, और तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि मुझसे तुम नहीं आप करके बात किया करो। तो गुलकी बोलती है मैं तुमसे तुम करके ही बात करूँगी, आई बात समझ में? तो बोलती तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी? तो बोलती ज़बान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं देखो मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझसे ये आप करके तुमसे बात नहीं होगी। तो युक्ति बोलती क्यों, क्या प्रॉब्लम है उससे आप करके बात करने में? तो बोलती मुझे है प्रॉब्लम, मैं किसी को भी आप करके बोल सकती हूँ बट मैं तुम्हें नहीं बोल सकती। अब प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाके खाना वाना भी खाना है, क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस चीज़ को? तो युक्ति जो वैसे गुलकी की ओर देख रही होती है उससे बोलती है खाना खाना है, खाने के लिए इतनी जल्दी मचा रही हो? तो बोलती है खाने के लिए जल्दी नहीं मचा रही हूँ,
हाँ मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे घर भी जाना है, समझती क्यों नहीं हो तुम। तो बोलती है अगर तुम्हें खाना ही खाना है तो एक काम करो, किचन में जाओ, खाना लेके आओ, यहीं खा लो, ठीक है ना, लेकिन तुम अब घर नहीं जाओगी। तो गोलकी बोलती है मुझे तुम्हारे घर का खाना नहीं खाना है, मुझे अपने घर जाके खाना खाना है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे जाने दो। तो युक्ति बोलती तुम्हें सुना ही नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा, किचन में जाओ और खाना लेकर आओ। तो गुल्की बोलती है मुझे नहीं खाना है खाना, मुझे सिर्फ घर जाना है। तो युक्ति जो ऐसे गुस्से से गुल्की की ओर देखती है और एकदम से ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो गुल्की उससे बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है। तभी जो युक्ति है वो बिना कोई जवाब दिए ना ऐसे गुल्की को खींचते हुए ना रूम से बाहर ले जाती है और सीढ़ियों से भी नीचे ले जाती है। तो गुल्की बोलती है तुम क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। पर जो युक्ति है उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो जब ऐसे उसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है ना, तो जो सिया है वो ऐसे अपने रूम से बाहर निकल के ना कानों में ईयरफोन लगा के घूम रही होती है और वो इन दोनों को ऐसा देख लेती है और देखती है कि युक्ति ना गुल्की को पकड़ के ले जा रही है और गुल्की कह रही है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो सिया मन में कहती है ये थी कहाँ ले जा रही है गुल्की को। तो वैसा बोल के ना फिर एकदम से उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है कि वो वानी को कॉल कर देती है और ये इधर युक्ति गुल्की को ऐसे पकड़ के ना किचन में ले जाती है और वहाँ जाके ना उससे बोलती है चलो खाना डालो अपने लिए और बाहर चलो मेरे साथ। तो गुल्की बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना तुमसे मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने तुमसे कहा ना खाना लो और बाहर चलो मेरे साथ। तो गुल्की उससे बोलती है नहीं लूँगी मैं, मुझे नहीं खाना ये खाना। तो वैसा जब उसको बोलती है ना तो जो युक्ति है वैसे गुस्से से ना गुल्की की ओर पहले देखती है, फिर उसके बाद खुद ही प्लेट उठा के ना उसके लिए सारा जो खाना होता है उसमें डालने लग जाती है और पूरा खाना डाल के ना गुल्की का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में प्लेट रख देती है, उससे बोलती है अब चलो मेरे साथ। तो गुल्की बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना और मैं तुमसे पहले ही कह चुकी मुझे खाना नहीं खाना है। तो जो युक्ति है वो ऐसी अजीब सी निगाहों से गुल्की की ओर देखती है और फिर जो प्लेट होती है ना उसको ऐसे अपने हाथ में पकड़ लेती है और गुल्की का फिर से हाथ पकड़ के ना उसे ऐसे खींचते हुए ले जा रही होती है। तो गुल्की बोलती क्या कर रही हो तुम, बार बार मेरा हाथ क्यों खींच रही हो। तो युक्ति बोलते जस्ट शट अप, चलो मेरे साथ। तो ऐसा ही ना उसको ना बाहर ले जाती है और तो सिया ना उनको ऐसे देख रही होती है। तो वहाँ बोलती क्या हुआ सिया, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तो बोलती थी एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा कह के सिया जो है ना वो वीडियो कॉल ऑन कर देती है जिसमें नीचे का सब कुछ देख रहा होता है। तो युक्ति जो है ना वो जो खाना होता है वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है और चेयर खींच के ना गुल्की को ज़बरदस्ती उस पर बिठा देती है। तो गुल्की बोलती है क्या बदतमीज़ी है। तो बोलती बदतमीज़ी नहीं है, खाना खिला रही हो तुम्हें, खाना खाओ। तो उसे बोलती है ना तो गुल्की बोलती है मुझे खाना नहीं खाना है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो युक्ति गुल्की की ओर देखती है, उससे बोलती है देखो तुम्हारी बकवास मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने ये खाना खा लिया तो हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर जाने की परमिशन दे दूँ, बट अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और खाना नहीं खाया तो घर जाना तो तुम भूल ही जाओ, सारी रात तुम्हें यहीं काटनी पड़ेगी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो गुल्की होती है वो ऐसी अजीब सी निगाहों से ना, तो गुस्से वाली निगाहों से युक्ति की ओर देखती है और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो मजबूरी में उस खाने को ना खाने लग जाती है। तो युक्ति भी ऐसी ना सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और अपने गाल पे हाथ रख के ना गुल्की को खाना खाते हुए देख रही होती है। और उसको ऐसा खाना खाते देख कर पता नहीं युक्ति को क्या होता है कि वो बहुत प्यार से उसकी ओर देख रही होती है। उसे ऐसा लग रहा है कि बस वो यूं ही बैठी रहे और गुल्की यूं ही खाना खाते रहे और ये पल यहीं पे थम जाए। तो युक्ति तो जो होती है वो पूरी तरह से गुल्की को ऐसे देखने में मशगूल होती है, बट जो सिया है वो वीडियो कॉल पे वानी को सब कुछ दिखा रही होती है। तो वानी बोलती है ये सब क्या हो रहा है। तो सिया बोलती है पता नहीं क्या हो रहा है, पर जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है, युक्ति दी मतलब इसको खाना खिला रही है, वो भी ज़बरदस्ती। तो वानी बोलती ज़बरदस्ती तो खिलाएगी, आखिर प्यार जो करती है उससे। तो बोलती दी आप ऐसे शोर हो के बोलते हो, पर कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि सच में युक्ति दी ना गुल्की को पसंद करती है। तो वानी बोलती तुम्हें तो सिर्फ लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि उससे प्यार करती है। तो बोलती है अगर ऐसा है तो गुल्की को अपनी भाभी या जीजा बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो वानी बोलती अच्छा जी आप इसके लिए रेडी हैं। तो बोलती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गुल्की जैसी लड़की मेरी युक्ति दीदी की ज़िंदगी में आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वानी बोलती है कोई ना तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। खैर अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अपनी दी को उसकी लैला के साथ एंजॉय करने दो, तो तुम भी जाके सो जाओ, डिस्टर्ब मत करो उनको।
तो सिया जो स्माइल करती है कहती है अच्छा दी ठीक है। उसके बाद वो उसको गुड नाइट बोलती है और फिर स्माइल करते हुए ना अपने रूम में चली जाती है। और जो युक्ति है वो ऐसे गुल्की को ना खाना खाते हुए देख रही होती है और बड़े प्यार से उसको निहार रही होती है। पर जो गुल्की है वो खाना फिनिश होते ही ना एकदम से चेयर से खड़ी होती है और उससे बोलती लो मैंने खाना खा लिया, अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना। तो जो युक्ति है वो एकदम से अपने चेहरे से हाथ हटाती है और गुल्की की ओर देखती है और उससे बोलती है नहीं तुम अभी घर नहीं जा सकती। तो गुल्की बोलती है व्हाट, यार तुम कितनी बड़ी छोटी हो, तुमने अभी मुझसे कहा कि मैं तो खाना खा लूँगी तो तुम मुझे घर जाने दोगी, अब मैंने खाना भी खा लिया तो तुम फिर से मना कर रही हो। तो युक्ति बोलती है हाँ मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया था ताकि तुम मेरा बचा हुआ काम कर सको, इसलिए नहीं कि तुम घर जा सको। तो बोलती यार ये गलत है। तो बोलती है कुछ गलत नहीं है, घर चली जाना लेकिन फ़िलहाल मेरा बचा हुआ काम कर दो, चलो मेरे साथ। तो गुल्की बोलती क्या काम रह गया है तुम्हारा। तो बोलती चलो मेरे साथ। तो उसको ना ज़बरदस्ती अपने रूम में ले जाती है और उसके हाथ में जो तेल की शीशी नहीं होती उसको पकड़ा के उससे बोलती है चलो मेरी मालिश करो। तो गुल्की बोलती है फिर से। तो बोलती है हाँ फिर से मुझे मालिश करो। तो बोलती है तुमने अच्छा मुझे मालिश वाला बना रखा है, डेली डेली मालिशें करवाती रहती हो। तो बोलती है तुम्हारा काम है मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना, इसलिए बहस मत करो, मालिश करो, आई बात समझ में। तो ऐसा कह के जो युक्ति है ना वो अपने बेड पे बैठ जाती है। तो गुल्की मन में कहती है क्या मुसीबत है। और उसके बाद वो तेल लेके ना युक्ति की मालिश करने लग जाती है। और जब वो मालिश कर रही होती है तो उसकी उंगलियों का एक एक टच युक्ति को ना बहुत अच्छा फील दे रहा होता है। युक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसको टच कर रही है, उसको मालिश कर रही है। तो जो गुल्की है वो काफ़ी देर तक मालिश करती रहती है, युक्ति उस चीज़ को एंजॉय करती है। और जब गुल्की थक जाती है ना तो वो कहती है अब तुम्हारी मालिश हो गई है, मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। युक्ति बोलती थोड़ी सी मालिश और करो। तो बोलती यार, तो बोलती करो। तो गुल्की जो थोड़ी सी मालिश और करती है और फिर मालिश करते करते ना वो काफ़ी थक जाती है। तो कहती है अब तो मेरी माँ मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। तो ऐसा बोलती है ना तो उसकी बात सुन के युक्ति को तो हल्की सी हंसी आ जाती है। तो मन ही मन हंसती है और फिर उससे कहती है अच्छा ठीक है खड़ी हो जाओ। तो जो गुल्की है ना वो ऐसी राहत की सांस लेती हुई कहती है उफ शुक्र है। तो ऐसा कह के ना वो खड़ी होती है, तेल की शीशी साइड में रखती है, उसे बोलती है अच्छा मैं घर जा सकती हूँ ना। तो युक्ति बोलती है हाँ जा सकती हो। तो ऐसा ना उसको बड़ी धीमी सी टोन में बोलती है। तो गुल्की जो वहाँ से जाने लगती है लेकिन एकदम से ना वो दरवाजे से वापस लौट के आती है, उससे बोलती है बस एक बात बताओ, ये तुम आज मुझे ज़बरदस्ती खाना खाने पे क्यों तुली हुई थी। युक्ति बोलती है मतलब। तो बोलती है मतलब ये कि मैंने तुम्हें दिन में इनकार किया तो तुमने रेस्टोरेंट में मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया, मैं तुम्हें यहाँ इनकार किया तो तुमने मुझे यहाँ पे भी ज़बरदस्ती खाना खिलाया। नहीं मतलब तुम चाहती क्या हो, कहीं ये खाना खिला खिला के मुझे मारने वारने का इरादा तो नहीं है। तो युक्ति बोलती है बकवास बंद करो, अब तुम्हें घर जाने की परमिशन दी है ना तो चुपचाप जाओ, वरना अगर कहीं मेरा इरादा बदल गया तो गुल्की बोलती नहीं 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 मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, इरादा मत बोलना, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट, बाय, सी यू, कल मिलेंगे। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो जल्दी से वहाँ से ना भाग जाती है एकदम स्पीड में। तो उसको ऐसा करते देख के ना जो युक्ति है वो एकदम से ना हंस पड़ती है और ऐसे हंसते हंसते ना कहती है क्या ये भी। तो ऐसे ही हंसते हंसते ना युक्ति को एकदम से ना ध्यान आता है और वो एकदम सोच में पड़ जाती है। वो कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं तो इससे इतना ज़्यादा चिढ़ती हूँ, तो मैं इसकी ओर इतनी खिंची क्यों जा रही हूँ, क्यों मुझे इसके करीब रहना इतना अच्छा लग रहा है, क्यों मैं इसे बहाने से अपने करीब रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वाणी से बोल रही थी कि मैं इससे प्यार, बट ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इससे प्यार कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इससे नफरत करती हूँ ना, इससे चिढ़ती हूँ, गुस्सा रहती हूँ। पर तो ऐसा ना बोल के ना जो युक्ति होती है वो काफ़ी कंफ्यूज होती है और अपने बालों में हाथ डाल के फिर एकदम से कहती है नहीं नहीं, आई थिंक ये सब कुछ ना मेरे दिमाग में वाणी ने भरा है, उसकी वजह से मुझे सारी बातें, मुझे फालतू बातों के बारे में इतनी सोचना चाहिए, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना फिर अपने लैपटॉप को उठाती है और अपना काम करने लग जाती है। और अगली सुबह जब युक्ति अपने बिस्तर पर बड़े आराम से सो रही होती है ना तो जो दादी हैं वो उसके रूम में आती है और उनके साथ में होती है सिया। तो दादी जो बड़े प्यार से ऐसी युक्ति को ना उठाती है, उससे बोलती है युक्ति बेटा उठ जाओ बेटा, अब सुबह हो गई। तो फिर ऐसे उसको उठाती है तो युक्ति अपनी आँखें खोलती है और दादी को देखती है, कहती है गुड मॉर्निंग दादी। तो दादी बोलती है गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तो दादी ना उसके ऐसे फोरहेड पे किस करती है। तो सिया बोलती है अच्छा दादी, दी को फोरहेड पे किस दी और मुझे क्या,
मुझे तो कभी किसी नहीं दी। तो दादी बोलती है अच्छा तुझे भी किसी चाहिए? तो बोलती है हाँ। तो ऐसा कह के सिया जो हंसने लग जाती है, तो युक्ति भी स्माइल करती है। तो दादी बोलती है बेटा माफ़ करना मैंने तुझे सुबह सुबह इतना डिस्टर्ब किया, पर वो क्या है ना, मुझे ना तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, तू पूरे दिन ऑफिस में बिज़ी रहती है, तेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि तू 2 मिनट बैठ के फुर्सत से बात कर सके, इसीलिए सोचा आज सुबह सुबह ही तुझसे बात कर लेती हूँ। तो युक्ति बोलती है क्या हुआ दादी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलती नहीं बेटा प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये बात करनी थी कि देख मैंने ना मतलब कुछ लड़के देखे हैं तेरे लिए, उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास। लड़के बहुत अच्छे हैं और बिज़नेस भी अच्छा खासा है, बिल्कुल तेरी बराबरी का, तेरी टक्कर का। तू कहे तो मैं उनसे रिश्ते की बात चलाऊं? तो जब युक्ति ये सुनती है ना, तो एकदम से दादी की ओर दिखती है कि दादी क्या कहा आपने? लड़के मेरे लेवल के हैं, मेरी टक्कर के हैं? दादी बोलती हाँ बिल्कुल तेरी टक्कर की है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, तुझे लड़के ज़रूर पसंद आएंगे, तो एक बार बता तो सही, मैं उनसे बात चलाती हूँ। तो युक्ति बोलती दादी मेरी टक्कर का इस दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई है ही नहीं जो मेरी बराबरी कर सके, इसलिए इन चोमों से शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दादी बोलती है युक्ति तो क्या कह रही है, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा कब तक तू शादी से भागती रहेगी, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी होगी ना। तो युक्ति बोलती दादी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने शादी वादी की बातें ना ही किया करें, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। तो दादी बोलती है पर बेटा शादी तो करनी होती है ना, उम्र निकली जा रही है तेरी। तो जो दादी है वो ऐसे बोल ही रही होती है, तभी जो वानी है वो कहती है हेलो गुड मॉर्निंग। तो ऐसा जब बोलते हैं ना, तो सब लोग दरवाजे की ओर देखते हैं। तो युक्ति बोलती है वानी तुम सुबह सुबह यहाँ? तो वानी बोलती है हाँ। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग सिया, और क्या हो रहा है सुबह सुबह यहाँ पे, सारी फैमिली एक जगह इकट्ठी है। तो दादी बोलती है अच्छा हो बेटा तू आ गई, अब तू ही अपनी इस दोस्त को समझा, मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ, ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। तो वानी बोलती है भाई क्या हो गया, सुबह सुबह कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है क्या? तो युक्ति बोलती है हाँ दादी का सीरियस टॉपिक। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो अजीब सा फेस बनाती है। दादी बोलती तू तो ज़्यादा बनी मत वानी, मैं तुझे बताती हूँ बेटा, देख मैं इसे समझा रही हूँ कि इसकी शादी की उम्र हो गई है, इतने अच्छे लड़के दिखाए हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़के दिखा चुके हैं उसको, पर इसको कोई पसंद ही नहीं आता, कहती है कि इसकी टक्कर का कोई नहीं है, इसकी टक्कर का कोई होगा तो उससे शादी करेगी, ऐसे तो इसके लेवल का कोई नहीं मिलेगा तो क्या ये शादी नहीं करेगी? तो युक्ति कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, मैं शादी ना करूँ? तो दादी बोलती है चुप कर तू बड़ी आई, ऐसा कुछ नहीं होता, शादी हर लड़की को करनी पड़ती है, समझी तू? और देखना तेरे लिए भी ऊपर वाले ने ना किसी को बनाया होगा। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो युक्ति बोलती है हाँ दादी अब तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए किसी को बनाया होगा, वो अभी दरवाजे से आके कहेगा मैं अंदर आ सकता हूँ। तो युक्ति जैसी ऐसा बोलती है ना, तभी ऐसी दरवाजे से आवाज़ आती है मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जैसी ही आवाज़ आती है ना, तो सिया, दादी, युक्ति और वानी, ये चारों जो हैं वो दरवाजे की ओर मुड़ कर देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ खड़ी हुई है गुल्की। तो गुल्की को देखते ही जो युक्ति है उसकी तो निगाहें उसी पर टिक जाती हैं और वो ऐसे नटक लगा के उसको देख रही होती है। और जो सिया और वानी होती हैं उनकी नज़र भी ऐसी गुल्की पे होती है। तभी वानी जो ऐसी युक्ति की ओर देखती है कि वो कैसे गुल्की को देख रही है, और उसे देखकर वानी वो ऐसी ना स्माइल करने लग जाती है। तो गुल्की फिर से पूछती है मैं अंदर आ सकती हूँ कि नहीं? तो जो दोबारा पूछती है ना, तो युक्ति उससे अपनी नज़र हटा के ना उससे बोलती है हाँ आओ अंदर। तो ऐसा बोलती है ना, तो गुल्की जो अंदर आती है और अंदर आके बोलती है गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग सिया, गुड मॉर्निंग मैम। तो सबको ना ऐसा गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। तो सब लोग ना अभी भी ऐसी ना गुल्की को देख रहे होते हैं। तो गुल्की कहती है क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे थे, शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। तो ऐसा कह के जो गुल्की है ना वैसे कमरे से जाने लगती है। तभी जो वानी उससे बोलती है नहीं नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात की तो ज़्यादा कुछ नहीं, वो हम युक्ति की ना शादी की बात कर रहे थे, दादी युक्ति के लिए ना लड़के देख के आई है ना, तो वो बस उसी पर डिस्कशन चल रहा था। तो वो ऐसा जब बोलती है ना, तो जो युक्ति है वो एकदम से वानी की ओर देखती है, उससे बोलती है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल की, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई शादी वादी नहीं होने वाली, ठीक है ना, और ना ही मैं अभी शादी करने का मेरा कोई इरादा है, इस बात को तुम याद रखना, मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। तो जो ऐसा गड़बड़ाते हुए बोलती है ना, तो उसको उसकी ऐसी हालत देखी ना, सिया और वानी तो मन ही मन बड़ा हंसते हैं। और ना जो गुल्की होती है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी बॉस को हो क्या गया।
तभी दादी बोलती है ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तेरी शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, तू मेरी बात को याद रखना। तो व्यक्ति ना ऐसे फिर से जब दादी की मुझे शादी की बात सुनती ना तो वो गुल्की की ओर देखती है और कहती है दादी आपको क्या प्रॉब्लम है, आपसे कह रही हूँ ना मुझे नहीं करनी है शादी, क्यों आप शादी के पीछे पड़े रहते हो, आप एक काम करिए आप जाइए यहाँ से। तो दादी बोलती मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करवा लेती, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो व्यक्ति बोलती दादी मैं बोल रही हूँ चली जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। तो ऐसा ना ये व्यक्ति है वो हटबड़ा के ना बेड से खड़ी होती है और दादी को ना पकड़ के ऐसे रूम से बाहर करने लग जाती, कहती अब जाइए अपना पूजा पाठ करिए, आपकी वही उम्र है, आपको ना बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है, चलिए यहाँ से बाहर निकलिए। तो ऐसा ना दादी को ना अपने रूम से बाहर निकाल रही होती है। तो वानी बोलती है क्या कर रही है युक्ति, तो बोलती है तू भी बाहर निकल, चल तू भी बाहर निकल। तो ऐसा बोलती है ना तो जो सिया होती है वो ऐसे खड़े खड़े देख रही होती है। तभी युक्ति उससे बोलती है तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, तू भी बाहर निकल। तो ऐसा ना सबको बाहर निकाल देती है। तो दादी बोलती है युक्ति तू ठीक नहीं कर रही है। तो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे अब तैयार होना है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है अब चाहिए यहाँ से, अब कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसा बोल के ना वो तीनों को बाहर निकाल देती है। तो गुल्की बोलती है मुझे भी बाहर जाना है क्या, तो बोलती है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अंदर ही रहो, आई बस समझ में। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो उन तीनों के मुँह पे ना दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो जो वानी और सिया होते हैं ना वो एक दूसरे को ऐसी नज़रों से देखते हैं और स्माइल करते हैं, बिकॉज उन्हें तो सब कुछ समझ में आ रहा होता है। पर जो हमारी भोली दादी उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो कहती है अजीब लड़की है, कभी कभी तो लगता है इसके ऊपर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो वानी मन में कहती है पागलपन के नहीं, उसके ऊपर प्यार का दौरा पड़ रहा है, आपको क्या पता दादी। तो दादी बोलती वानी तूने कुछ कहा, तो बोलती नहीं दादी आप चलिए चलिए पूजा करते हैं नीचे। तो ऐसा बोल के जो वानी है ना वो दादी को नीचे ले जाती है। और इधर जो गुल्की होती है ना वो युक्ति की ऐसी हालत देख के ना ऐसी मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही होती है, तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी थी। तो युक्ति ना पलट की और उसकी ओर देखती है, उससे बोलती क्या तुम क्या ऐसे मुस्कुरा रही हो खड़े खड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, दादी ऐसी मजाक कर रही थी, इस बात को तो लेकर तुम सीरियस मत हो ना। तो गुल्की बोलती हो हेलो मैं क्यों सीरियस होंगी, और मुझे क्या मतलब तुम्हारी शादी हो ना हो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम काम करती हूँ, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो युक्ति बोलती है हाँ ठीक है मालूम है मुझे, ज़्यादा बनो मत, अब मेरे कपड़े निकालो मुझे नहाने के लिए जाना है। तो गुल्की बोलती है चुपचाप अपने कपड़े खुद ही निकाल लो। तो बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है ना। तो गुल्की बोलती है हाँ मैं कपड़े निकालूँ ताकि तुम मुझे फिर से बातें सुना सको, मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे मैं कपड़े निकालूंगी ना तुम उन कपड़ों में कोई ना कोई कमी निकालोगी, बावजूद इसके कि तुम्हें मालूम है कि वो कपड़े मैंने नहीं तुमने खरीदे, लेकिन तुम फिर भी मुझे ब्लेम करोगी, इसलिए हो सके तो अपने कपड़े खुद ही निकाल लो, मुझसे नहीं निकाले जाएंगे और मुझसे तुम्हारी नोटंकी बर्दाश्त नहीं होती है। तो युक्ति बोलती देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप जाके कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब है और ख़राब मत करो, आई बात समझ में। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो अपने वॉशरूम में घुस जाती है। तो जो गुल्की है वो उसको ऐसे ना जाते हुए देखती है, फिर उसके बाद वो उसके कपड़े निकाल के रख देती है। वेल गाइस इसमें आवाज़ ना थोड़ी धीरे धीरे आ रही होगी बिकॉज मैं रात के 2 बजे स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में थोड़ी बिजी थी और बिजी के साथ साथ मैंने जैसे बताया था मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पहले चैनल पे मैंने बताया था अपने बारे में, तो इस वजह से तो घर वाले मतलब जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे जो वानी जी के घर वाले हैं सब सो चुके हैं, मेरे रूम में ऐसे खामोशी से पड़ी हुई खामोशी से तो नहीं मतलब वैसे धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आवाज़ मेरी बाहर ना जाए। तो आई होप आपको ये पार्ट ठीक ठाक लगा हो। चलो देखते हैं आगे हमारी इस स्टोरी में क्या होगा, कैसे इन दोनों की राहें मिलेंगी एक दूसरे से, इनकी जो तकरार वाली शुरुआत है वो प्यार में कैसे बदलेगी, ये जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले तो मैंने इस स्टोरी को सुना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोबारा से सुनाना मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आ रहा हो।